और सारे मैं बेनिफिशियरीज को कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी ब्रोकर की बातों में ना आएँ। कोई भी अगर आपको बोल रहा है मैं लोन सैंक्शन कराता हूँ, मैं लिस्ट में नाम आपका डलाता हूँ, अगर बोल रहा है तो गलत है, ये सब गलत है। बिल्कुल अपने अपने हलकों में अपने एमएलएस और अपने जो भी लोग हैं वही काम कर सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ फिर एक बार, अगर किसी के बीच में अगर कोई 1 रुपया भी किसी गरीब आवाम के पास अगर लेंगे लोन की शक्ल में तो बराबर उन पर केस किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। खुदा की बात मैं सारे हैदराबाद के लोगों में एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर कोई भी अगर शख्स अगर मैं चेक दिलाता हूँ, लोन दिलाता हूँ बोल के अगर आपके पास अगर 1 रुपया भी पूछा तो आप सीधा जो है फ़ोन कीजिए, उसको पुलिस कंप्लेंट करके उसके ऊपर केस बनवाएंगे। ये हमारे केसीआर साहब गरीब लोगों को जो है उनके पैरों पे ठहरा होने के लिए इमदाद के तौर पे एक स्कीम लाए हैं। अगर इसमें कोई ब्रोकर अगर मैं आप चेक वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं चेक ला के घर पर देता हूँ बोलो तो ये गलत बात है। चेक सिर्फ बेनिफिशियरी के हाथ को दिया जाएगा, आप ही को लेना पड़ेगा। अगर आपका कोई भाई हो या कोई भी अगर आपकी तरफ से आदमी आता है तो चेक नहीं दिया जाएगा। और मैं आपसे फिर एक बार जो बेनिफिशरीज हैं मैं उनसे फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि 1 रुपया भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल हम जो है ट्रांसपेरेंट हम काम कर रहे हैं, ये सीधा बेनिफिशरीज को हम देना चाहते हैं। कोई बीच में नहीं आएगा, अगर कोई बीच में आएगा तो उसको हम बिल्कुल पुलिस कंप्लेंट करके उसके ऊपर केस करेंगे हम लोग। तेलंगाना सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समाज के व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए चेक वितरण दिया जा रहा है। हैदराबाद के 15 विधानसभा क्षेत्रों के वासियों को एलबी स्टेडियम में 3,500 व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए का चेक वितरण 19 अगस्त 2023 को दिया जाएगा। 16 अगस्त 2023 को देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब 19 अगस्त 2023 को देने की घोषणा की गई है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। तेलंगाना के एमएफसी के अध्यक्ष इम्तियाज इसाक ने इस संबंध में विस्तार से बताया। इम्तियाज इसाक ने कहा कि 3 चरण में चेक वितरण दिए जा रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के व्यक्तियों को। पहले चरण में 10,000 जिसमें से 3,500 व्यक्तियों को एलबी स्टेडियम में दिए जाएंगे जो 15 विधानसभा क्षेत्रों के वासी रहेंगे, और बाकी के विधानसभा क्षेत्रों में दिए जाएंगे। और 2 चरण यानी दूसरे चरण में 15,000 व्यक्तियों को और तीसरे चरण में 15,000 व्यक्तियों को, कुल 40,000 व्यक्तियों को चेक वितरण दिए जा रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि 2,16,000 आवेदन आए थे जिसमें से 40,000 व्यक्तियों को ही दिए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक के चेक वितरण के लिए कार्यक्रम रखा गया है और अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी की जा रही है। खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे की जाएंगी। मंत्री और विधायक विधानसभा क्षेत्रों के भी यहां पर उपस्थित रहेंगे। इन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव, तेलंगाना के अल्पसंख्यक मंत्री कोप्पला ईश्वर, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी, एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी का भी धन्यवाद किया। इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक की इस योजना पर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी बहुत गंभीर थे। असदुद्दीन अवैसी ने मुख्यमंत्री केसीआर से इस संबंध में विचार भी किया था और अकबरुद्दीन अवैसी ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को बार बार उठाया था। दोनों भाइयों की गंभीरता को देखते हुए ही वित्त मंत्री हरीश राव ने एक बैठक बुलाई थी। एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने इस बैठक में भाग लिया। तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव से निवेदन किया कि 40,000 व्यक्तियों को इसका लाभ मिलना चाहिए और इस योजना में बजट को भी बढ़ाया जाए। अकबर अवैसी के निवेदन के बाद हरीश राव ने बजट को भी बढ़ाया और 40,000 व्यक्तियों को चेक वितरण देने की घोषणा कर दी और आला अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए। इन्होंने कहा कि भारत में किसी भी राज्य में ऐसी योजना नहीं है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर अल्पसंख्यक समाज के लिए 40,000 व्यक्तियों को चेक वितरण दे रहे हैं। बगैर किसी बैंक लिंक और बगैर डीडी के वितरण दिया जा रहा है, वो भी 100% सब्सिडी तेलंगाना सरकार की ओर से दी जा रही है। असदुद्दीन अवैसी केसीआर दोनों ही मित्र है। तेलंगाना सरकार की ओर से हर योजना का लाभ हर समाज को मिल रहा है। तेलंगाना में हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। तेलंगाना सरकार से यहाँ के वासी भी गदगद है। तेलंगाना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। इम्तियाज इसाक ने यह भी कहा कि 19 अगस्त 2023 को एलबी स्टेडियम में चेक वितरण दिए जा रहे हैं और जिन व्यक्ति के नाम आए हैं वही व्यक्ति एलबी स्टेडियम को आए। इन्होंने कहा कि चेक वितरण के लिए कोई व्यक्ति भी पैसे मांगे तो हमें सूचित करे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बाहर वाला व्यक्ति रहो या कोई अधिकारी रहो। उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल की सलाखों में भेजा जाएगा। हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि चेक वितरण के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों के नाम आए हैं वो व्यक्ति
एलबी स्टेडियम को आए और वो व्यक्ति आने पर ही उन्हें चेक वितरण दिए जाएंगे और सभी को 1-1 लाख रुपए का चेक वितरण दिया जा रहा है। जिन व्यक्ति के नाम आए हैं उन व्यक्ति के नाम पर ही चेक दिया जाएगा, उनके खाते में ही चेक जमा करना पड़ेगा और जो डीडी जमा किए हैं चेक वितरण के बाद उन्हें दूसरे ही दिन डीडी के चेक भी दे दिए जाएंगे। किसी को भी 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। अगर कोई पैसे की मांग कर रहा है तुरंत ही हमें सूचित करें, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। हमने जो है दिसंबर 19 को जो है एप्लीकेशन कॉल फॉर किया था। जनवरी 9 तक जो है 2,16,000 एप्लीकेशंस आए हुए हैं। हमने पहले मरहले में 10,000 को सिलेक्ट किया है, उसके रफ्ता हम 15,000 फिर 15 सिलेक्ट करते जाएंगे। ये सारे स्कीम में जो है उसको बजट बढ़ाने में जो है हमारे ऑनरेबल जो है मिनिस्टर हमारे कोपलेश्वर साहब, हरीश राव साहब, महमूद अली साहब और ख़ासकर हमारे चंद्रायन गुट्टे के एमएलए जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने मीटिंग में आकर जो है बहुत से मरतबा मुझसे फ़ोन पे भी बात किया और बजट बढ़ाने के लिए भी बहुत कोशिश की है। मैं अकबरुद्दीन अवीसी साहब का खासकर शुक्रिया अदा करता हूं कि स्कीम में जो है ज़्यादातर तवज्जो लेकर आपने जो है बजट को बढ़ाने के लिए सीएम साहब से रिप्रेजेंटेशन किया, कई बार मुझसे भी बात की, हरीश राव साहब से भी बात की। मैं अकबरुद्दीन अवीसी साहब का और असद साहब का खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत तेलंगाना जनाब केसीआर साहब की सदारत में जो इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत 100% सब्सिडी से जो है हमने 1 लाख की स्कीम शुरू की थी। 1 लाख वो स्कीम को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 19 अगस्त ठीक 10 बजे एलबी स्टेडियम में जो है एक जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें 3,600 बेनिफिशरीज़ होंगे। मैं सारे बेनिफिशरी से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आपको हैदराबाद DMW से मैसेज और फ़ोन कॉल आने पर ही आप इस जलसे में शामिल होना चाहिए। और आपको जो है ऑलरेडी DMW हैदराबाद से जो है कई लोगों को फ़ोन, जिन लोगों को सैंक्शन हो चुके हैं उनको फ़ोन आ चुका है। वो लोग आके ऑलरेडी जो है यहाँ DMW ऑफिस में एडमिट हो चुके हैं लोन्स के सिलसिले में। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत तेलंगाना जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम लाई है वो मुस्तहिक लोगों के लिए, जो गरीब लोग, जो नौजवान हो, कोई ख़वातीन गरीब अपने पैरों पे ठहर के जो है छोटा मोटा बिज़नेस करने के लिए एक इमदाद के तौर पे केसीआर साहब की ये स्कीम है। तो मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ कि ये स्कीम पहला जो है मरहले में जो है 10,000 लोगों को दिया जा रहा है पूरे तेलंगाना स्टेट से। सेकंड फेज़ में जो है और एक 15,000 लोगों को दिया जाएगा। थर्ड फेज़ में और एक 15,000 लोगों को दिया जाएगा। सितंबर तक हम एक 40,000 लोगों को जो है देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे जैसे ज़िले में सिलेक्शन लिस्ट बनती जाएगी बेनिफिशरीज़ की, उनको जो है हम सब्सिडी लिस्ट करते जाएंगे। ये पहली बार है तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब ने जो है 100% सब्सिडी से माइनॉरिटीज़ को जो है लोन दे रहे हैं। तो ये जो है इससे पहले जो है 80% देते वक्त कई लोग जो है ये परेशान थे कि GST कट हो रहा है, 80% 20% लोन देने के लिए बैंक वाले सता रहे हैं। तो केसीआर साहब ने ये परेशानी को महसूस करते हुए कि 100% जैसा BCs को दिया जा रहा है वैसा मुसलमानों माइनॉरिटीज़ को भी, जिसमें माइनॉरिटीज़ में सिख कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ये सब पारसी, ये सब लोग आएंगे। तो लिहाजा जो है मैं फिर एक बार सबसे अपील करता हूँ कि DMW हैदराबाद से हैदराबाद के हद तक, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे, उन सबको जो है 3,600 लोगों को मैसेज जाएगा। वो बुला के एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड देंगे, वो और आधार कार्ड लेकर जो है एलबी स्टेडियम को ठीक 9:30 बजे से आप आके वहाँ पे अपना एंट्री करा लीजिए, अंदर मीटिंग में आने के लिए एंट्री करा लेंगे। और रही बात, हमने जो है दिसंबर 19 को जो है एप्लीकेशन कॉल फॉर किया था। जनवरी 9 तक जो है 2,16,000 एप्लीकेशंस आए हुए हैं। हमने पहले मरहले में 10,000 को सिलेक्ट किया है, उसका रफ्ता हम 15,000 फिर 15 सिलेक्ट करते जाएंगे। ये सारे स्कीम में जो है उसको बजट बढ़ाने में जो है हमारे ऑनरेबल जो है मिनिस्टर हमारे कोपलेश्वर साहब, हरीश राव साहब, महमूद अली साहब और ख़ासकर हमारे चंद्रायन गुट्टे के एमएलए जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने मीटिंग में आकर जो है बहुत से मरतबा मुझसे फ़ोन पे भी बात किया और बजट बढ़ाने के लिए भी बहुत कोशिश की है। मैं अकबरुद्दीन अवीसी साहब का खासकर शुक्रिया अदा करता हूं कि स्कीम में जो है ज़्यादातर तवज्जो लेकर आपने जो है बजट को बढ़ाने के लिए सीएम साहब से रिप्रेजेंटेशन किया, कई बार मुझसे भी बात की, हरीश राव साहब से भी बात की। मैं अकबरुद्दीन अवीसी साहब का और असद साहब का खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ। 19 अगस्त को जितने बेनिफिशरीज हैं सभी को आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो है आप सबके लिए जो है वहाँ पे जो है ताम का इंतज़ाम किए हैं। आपको जो है बिल्कुल आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आप जो है बिल्कुल डिसिप्लिन से और पीसफुल तरीके से मीटिंग अटेंड करके आप चेक्स लेके खाना खा के जाएँ। बस यही आप लोगों से अपील है।